दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। दुर्गेश जुड़ गए हैं जबलपुर से, तो वही अंकुश सीधा रायपुर से जुड़ गए। सबसे पहले दुर्गेश के पास चलते हैं जबलपुर। दुर्गेश, जिस तरीके से कल बजट पेश होने वाला है, उससे पहले जनता की क्या अब इसे लेकर उम्मीदें हैं और किस तरीके की परेशानियां हैं जो वो चाह रहे हैं कि इस बजट से उनकी परेशानी दूर हो जाए, उन्हें कुछ राहत मिले? बिल्कुल आदर्श, देखिए ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट, लिहाजा इस बजट से देश की आम जनता को भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है, मध्य प्रदेश में भी चुनावी साल है और फिर 24 में केंद्र में आम चुनाव है। लिहाजा ये जो बजट है ये काफी उम्मीदों भरा है और पूरी जनता इस बजट से लेकर खासा उम्मीदें लगाई है, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें सभी लोग अपने आप को कोविड से उभरा हुआ पा रहे हैं। लेकिन कोविड में जो स्थिति बिगड़ गई थी उसे संभालने के लिए बजट में उतनी ही ज्यादा मजबूती की जरूरत है। और यही वजह है कि आज हम जब बातचीत कर रहे हैं तो मेरे साथ यूथ है। ये वो यूथ है जो सपने देख रहा है, दिखा रहा है हिंदुस्तान को, क्योंकि भविष्य हम कहते हैं युवाओं में ही है। लिहाजा हम तमाम उन यूथ के बीच आ गए हैं कि वो किस तरीके से सोचते हैं इस बजट को लेकर और किस तरीके से सोचते हैं वो महंगाई को लेकर। मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्या वर्तमान परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं और किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, कहीं न कहीं हमें एक यूथ के अंदर बहुत ऊर्जा जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब धीरे-धीरे ना हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी एक एनर्जी लाने की ज़रूरत है और स्टार्टअप्स को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत दिख रही है मुझे। तो उसके लिए गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे सीड फंड स्कीम्स हैं और इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, वो बहुत करना ज़रूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किस तरीके से आप लोग सोचते हो जो एजुकेशन सेक्टर है या आप इंक्यूबेशन सेक्टर की बात करें, क्या जरूरत है इस बजट में और क्या प्रावधान होने? स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पे वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको पीरियड स्टेज में, जैसे कि टैक्स रिडक्शन उन्होंने दिया है, कुछ रेट तक उनको इनिशियल स्टेजेस में उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे गवर्नमेंट के, मेरी रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, टैक्सेशन के अलावा भी उनको और रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये जागरूक यूथ है, ये समझता है, ये देश की जरूरतों को समझता है, चाहे वो टैक्सेशन की बात हो, चाहे आज की दौर में जो जरूरतें हैं युवा को, वो बात। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। किस तरीके से आप देखते हैं क्या बजट में होना चाहिए, किस तरह का प्रावधान होना चाहिए? बजट से हम लोग जैसे उम्मीदें हैं कि इस बार एटलीस्ट हमें कुछ कंसेशन मिले कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी आए, गैस सिलेंडर के दामों में कुछ कमी आए। हमारा स्टार्टअप जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हम तो ये चाहेंगे कि डीजल के भाव थोड़े से कम हो ताकि हमारे कस्टमर्स के ऊपर भी उसका लोड कम आए और हमें भी बिजनेस मिले। तो कुल मिलाकर कहा जाए डीजल पेट्रोल भी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है हर एक वर्ग की, इसलिए जरूरत है। किस तरीके से देखते हैं, क्या डिमांड रखते हैं इस बजट से और महंगाई के दौर में किस तरीके से देख रहे हैं? सर, जैसे कि हमारी रोजमर्रा जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो हमारा खाना होता है, और इस पे सबसे ज्यादा जीएसटी का मार पड़ रही है, जो कि 18% लगती है प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरी यही एक राय रहेगी कि अगर प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के अंदर ये 18% से जो कि 5% पे लाई जा सकती है, तो इससे बहुत हद तक जो हमारे खाने के आइटम्स हैं वो बहुत हद तक सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टअप भी उसी फील्ड में काम करता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि अगर जीएसटी में कुछ कंसेशन हो पाए। बिल्कुल, और हर वर्ग को इसका फायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर को लेकर किस तरीके से सोचते हैं आप? देखिए, एजुकेशन सेक्टर्स में गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए, उसके लिए भी बजट का प्रावधान लाना चाहिए जिसमें वो एजुकेशन में और भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को और प्रमोट कर सके। इसके अलावा जीएसटी से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नया स्टार्टअप रहता है उसको बायर्स को जीएसटी एडिशनल लेने में उसका प्राइस पॉइंट बढ़ जाता है। तो वो यदि वो इस बजट में उसको कम करे और उसमें एक जीएसटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप भी है और उसको इनिशियल बेसिस पे उससे कुछ बेनिफिट मिले, तो वो डेफिनेटली ग्रो कर सकता है और कॉम्पिटिट कर सकता है बड़े कॉम्पिटिटर। बिल्कुल, यही तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को और मजबूत होना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा, एजुकेशन सेक्टर को बेहद मजबूत बनाने के लिए क्या इस बजट में प्रावधान होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, मैं आशा तो करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि एजुकेशन के सेक्टर के साथ-साथ हमारे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के साथ-साथ जो स्टार्टअप्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको भी कहीं न कहीं एक अच्छा बेस देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे स्टार्टअप्स हैं जो एजुकेशन सेक्टर को और पावरफुल बनाने के लिए, यूथ को बिल्कुल, यूनाइटेड तो करने यानी के ये लिए उनको उम्मीदें परीक्षण कर रहे हैं। यूथ की तो तरफ से यूथ से जताई ही जा हमारा रही है देश कि आगे ज्यादा बढ़ से रहा ज्यादा जो तो स्टार्टअप है उसे कैसे मजबूत किया जाए और उस दिशा में सरकार को इस बजट में कुछ और अहम कदम उठाने चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से यह दावा जरूर किया जाता है कि हम स्टार्टअप्स को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूती से उसका असर भी देखा जा रहा है। अब अंकुश के पास लिए चलते हैं। दुर्गेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, अंकुश के पास चलते हैं। अंकुश, जिस तरीके से कल बजट पेश होने जा रहा है और ये मोदी
सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट आखिरी है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में इस बजट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस बजट को आशा भरी निगाहों से देख रही है, भारत को भी देख रही है, तो ऐसे में जनता की क्या आशा है, जनता किस तरीके से इस बजट को देख रही है, वो क्या उम्मीद जता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आदर्श और जिस तरीके से दुर्गेश, हमारे साथी दुर्गेश बता रहे थे कि ये इस बजट से उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि पिछले साल का जो बजट आया था उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल भारत की एक बहुत बड़ी झलक देखने को मिली थी और उस बजट के आधार पर माना जा रहा था कि आने वाले समय में हिंदुस्तान किसी और नई दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उसमें स्पष्ट कहा है कि पूरा देश ही तो पूरे देश के लोग इस बजट पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं उसकी नज़र भी हिंदुस्तान के बजट पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं वो सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखता है आम आदमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी उसको बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो अति गरीब व्यक्ति है उसको बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन में बजट को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। हम राजधानी रायपुर के मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पर लोगों से हम खुद प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बजट आ रहा है उसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या वो सोचते हैं कि बजट जो आने वाला है उस बजट में उनके लिए किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए। छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ पर। आप लोग, कल देश का आम बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? क्या बताए भैया, व्यापार हमेशा अच्छा होना चाहिए, दुकानदारी लगने मिलनी चाहिए हमको, और क्या चाहिए। तरीके का व्यापार होना चाहिए, महंगाई को लेकर कुछ बदलाव होने चाहिए। नहीं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए महंगाई के हिसाब से, महंगाई थोड़ी कम भी हो जाए, व्यापार थोड़े अच्छे उससे बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। हम छोटे दुकानदार हैं जो बदलाव की बात रखते हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? देश का आम बजट पेश होने वाला है, आप छोटे दुकानदार हैं, कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? क्या बताए सर, उसमें बजट क्या बताए, बहुत बिगड़े बजट, महंगाई बहुत आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, गरीब आदमी तो हालत बैंड हो गया ना गरीबों का। सरकार आप लोग, जैसे आप दिन भर व्यापार करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, देश का आम बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? क्या होना चाहिए इस केंद्र सरकार की तरफ से? अब क्या बोले भाई, दिन भर में एक तो हम बिकते हैं, मार्केट में दम नहीं है, मार्केट में ऐसा खास मार्केट नहीं है। आज कल ज़्यादा 100-200 रुपये रोजी रोटी बाल बच्चे फंसा जाते हैं इसमें, बस वही चल रहा है। बस महंगाई को लेकर कमी हो बहुत है भाई, राशन पानी चावल दाल तो बहुत महंगाई है, गरीब आदमी को मरना है वहाँ। क्या कहते, रोज़ कमाते रोज़ खाने वाले इंसान है हम लोग, रोज़ कमाने खाने वाले इंसान हैं और इनको जो है वो लगातार उन परेशानियों से जूझना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल की महंगाई और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। कुछ युवा हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। देश का आम बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? हम तो दुकान खाली कर रहे हैं भैया। क्यों? व्यापार नहीं है, बाजार में व्यापारी नहीं है तो दुकान खाली कर रहे हैं। देखो क्या कारण क्या है कि किस तरीके? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं, मार्केट में व्यापार तो एकदम ही ख़त्म हो चुका है, कपड़े का तो ज़्यादा ख़त्म हो गया, खाली कर रहे हैं, क्या करेंगे। केवल महंगाई ही कारण है कि और कुछ? महंगाई। फिर भी क्या लगता है कि इस बार जो बजट पेश होगा उसमें कुछ राहत मिलेगी? कुछ राहत नहीं मिल पाएगी, सेम रहेगा। ये एक बड़ा उदाहरण हमको तत्काल प्रभाव से देखने को बिल्कुल, यानी कि महंगाई को लेकर वहां पर लोग ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है जितेंद्र, महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने कि आखिर इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक तरफ हमें वैश्विक परिस्थिति भी नजर आती है। जब वैश्विक परिस्थितियों का ये दौर है, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया का इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और हम देखते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई चरम पर है, भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन एक चुनौती है कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सवाल यह है कि क्या लोग इस बार इस बजट से कुछ लोक लुभावन चीजें देखना चाहते हैं, या फिर क्योंकि पिछले बजट में हमने यह देखा था कि केंद्र सरकार और वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हम पिछली योजनाओं को ही ज्यादा मजबूत करने की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, वनस्पत के लोगों को कुछ फ्री में दे दिया जाए, लोक लुभावन वादे कर लिए जाए, इस
बजट के जरिए से कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जाए। तो लोग क्या चाहते हैं कि कुछ उन्हें फ्री स्कीम या फिर कुछ उन्हें छूट राहत मिले, या फिर देश को मजबूत करने की दिशा में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कुछ ठोस कदम हो। देखिए, अगर हम वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के अंदर इस समय वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसको देखकर भी जो ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही इसका जो बजट पेश हो रहा है उसमें कहने के ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से पूरे देश भर में निर्माण जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। आज से अगर हम 15 साल पहले का भारत देखें और अभी वर्तमान का भारत देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव जरूर आता है। बावजूद इसके लोगों के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल कैसे किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्विक परिस्थितियों की अगर बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सब ये सब चीज़ तो देखिए हर एक देश का कहीं ना कहीं मूल मंत्र होता है। हर एक देश यही चाहेगा कि उनका देश प्रगति करे, आगे बढ़े, लेकिन उस देश के अंदर रहने वाले लोगों को वो तमाम चीज़ें मिल सके, उस पर भी कहीं ना कहीं जो फोकस है वो बना रहता है। और ऐसे में क्योंकि इसके पहले बजट आया था उसके दौरान भी हमने देखा था कि ये कहा गया था कि कई चीज़ें ऐसी की जाएंगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जो आम बजट निकल कर आया था पिछली बार भी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई थी। और इस बार भी जो स्थितियां हैं वो इसी तरह से कुछ बनी हुई हैं कि जो राहत है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जो कि आते हैं, अपने शॉप्स पर आते हैं, दुकानों पर आते हैं सामान लेने के लिए, तो सबके मन में यही प्रश्न होता है कि जैसे ही ये जो आ रहा है, जो बजट आ रहा है कि सरकार जो अपना केंद्र सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ज़रूर जो कहीं ना कहीं कटौती है वो की जाए, ताकि लोगों को एक राहत मिल सके, एक बड़ी राहत मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई का दौर इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ठीक है जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ गए हैं इंदौर से, और वो भी वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिथिलेश, मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, अगर आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे जानिए कि वो लोग क्या इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इसमें उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिले या फिर भविष्य को देखते हुए कुछ ठोस कदम उठे। जी बिल्कुल। और वैसे देखिए, इस बात तस्वीर में दिखाना चाहूंगा आपको कि ये बजट का रिएक्शन हम उन लोगों से ले रहे हैं जिनके हाथ में घरों का बजट होता है, और इन्हीं से पूछते हैं सीधा सवाल कि अब आम बजट पेश होने वाला है, सरकार आम बजट लेकर आने वाली है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बजट से? अब हम लोगों को तो उम्मीदें तो बहुत हैं, और हर साल उम्मीद करते हैं कि पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोग कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और जब पिछले साल भी तो बहुत उम्मीद लगाई थी ना हम लोगों ने, अब इस बार तो कम से कम उम्मीद पे खरे उतरे ना। तो हम तो चाह रहे हैं कि खासकर हम लोग जो है घर का मैनेजमेंट तो हम ही संभालते हैं, और हमको ही पता है कि आटे दाल का भाव तो हमको ही पता है। यदि सरकार हमसे खुद पूछने आए कि मैम जो है घर का मैनेजमेंट संभालती हैं, उनसे पूछ ले आके जरा कि हम लोग किस स्थिति से निकल रहे हैं। हम ठीक है, पर जो और साधारण है, गरीब है, मेरे ख्याल से उनकी हालत क्या होगी ये नहीं पता। और कोरोना के बाद तो और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लोगों को। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि किचन से लेकर पूरा घर तक का मैनेजमेंट आपके हाथों में है? क्या कुछ लगा कि ये महंगाई बढ़ी, इसमें कुछ रियायत मिलना चाहिए, इसमें कुछ राहत मिलना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है कि जो हमारा है आज से 2-3 साल पहले भी या पिछले साल का भी मैं बताऊं कि जितना हमारे जो बजट में तो खैर कोई चीज होती नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते थे कि यार चलो जो हो रहा है उसमें, पर ये चीजें हम कब तक करेंगे ना, कि कम से कम तब नहीं है तो अब तो थोड़ी सी सरकार थोड़ी सी रियायत बरत दे हमको। अच्छा, आप बजट की बात है, बजट पेश होने वाला, क्या लगता है कि क्या कुछ आपको इस बार? ठीक है मिथिलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप वहां पर जो और महिलाएं मौजूद हैं उनसे बात कीजिएगा। इसके अलावा मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, आप सभी बने रहिए। एक छोटे से